Welcome students, myself Dr. Arpnagar, Assistant Professor in Mathematics from IBPG College Panipat. Today we are going to discuss about minimal polynomial of a matrix. Before discussing minimal polynomial, we will discuss what do you mean by annihilating polynomial. किसी भी polynomial को किसी matrix के corresponding annihilating polynomial कब कहते हैं? अगर suppose आपके पास fx कोई भी एक polynomial है, अगर इसमें मैं x की जगह पे मैट्रिक्स A सब्स्टिट्यूट करूं और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, इफ दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, देन दिस पॉलिनोमियल fx इज सेड टू बी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स A. जैसे हमने पहले लास्ट लेक्चर में कैले-हैमिल्टन थ्योरम की थी और हमने क्या देखा था कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई. एंड वी ऑल नो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास? दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री. कितनी डिग्री होती है इसकी? जितना A का क्या होता है? ऑर्डर. फाइन. तो ये जो पॉलिनोमियल, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ओनली. अगर हम इक्वल टू 0 नहीं लें तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. एंड वी ऑल नो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम कि हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है. इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, दैट इज द एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर दैट मैट्रिक्स. बट नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मिनिमल पॉलिनोमियल. अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो ये मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करती है. मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई भी करे और वो सबसे छोटी डिग्री का हो. मिनिमल का मतलब स्मॉलेस्ट या लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल. फाइन. मिनिमल किस सेंस में? कि उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो? सबसे छोटी ऐसी डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको ये मैट्रिक्स क्या करती हो? सेटिस्फाई. फाइन. मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल को किसी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल कब कहेंगे? अगर ये पॉलिनोमियल लोएस्ट डिग्री, सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल है. एक और कंडीशन है कि उस पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री जो उसमें होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोएफिशिएंट. फाइन. लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. और ये पॉलिनोमियल मिनिमम डिग्री का होना चाहिए जिसको ये मैट्रिक्स क्या करेगी? satisfy. So how can you say what is a minimal degree polynomial? Minimal polynomial is the lowest degree polynomial with leading coefficient unity and matrix satisfies that polynomial. Means सबसे छोटी डिग्री का ऐसा polynomial जिसका leading coefficient unity हो और मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई. देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दैट मैट्रिक्स. फाइन. हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको और क्लियर हो जाएगा. अब हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल तो ऐसा एग्जिस्ट करता है हर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसको मैट्रिक्स क्या करती है? सेटिस्फाई. फाइन. एंड दैट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. बट जरूरी नहीं है कि यही पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है हमें इससे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए जिसको मैट्रिक्स क्या करे? सेटिस्फाई. ठीक है. तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? सबसे छोटी डिग्री का ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी हो और मैट्रिक्स उस पॉलिनोमियल को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई. फाइन. मतलब उस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पे मैट्रिक्स पुट करें तो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल. देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मिनिमल पॉलिनोमियल. और किस तरह से कह सकते हैं? वो सारे पॉलिनोमियल्स निकालो जिनको A सेटिस्फाई करते हैं. मैट्रिक्स जिन सारे पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करती है, वो सारे पॉलिनोमियल्स अगर हमें पता हो तो उनमें से सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? यूनिटी. दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स A. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमल इक्वेशन. हमने मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल लिया. पुट दैट मिनिमल पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0. वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन गई. अगर हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्या बन गया? इक्वेशन. और मिनिमल पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल कर रहे हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मिनिमल इक्वेशन.
Now we'll prove some results. First result is if fx is a polynomial such that f of a is equals to 0, मतलब fx ऐसा polynomial है जिसको मैट्रिक्स a क्या करती है, satisfy. And if mx is the minimal polynomial of a, और mx हमें क्या दिया हुआ है, minimal polynomial of a. Minimal polynomial of a का मतलब mx is the lowest degree polynomial with leading coefficient unity एंड जिसको मैट्रिक्स ए क्या करती है, सेटिस्फाई. फाइन. देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल QX, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल QX एग्जिस्ट करेगा सच दैट fx इज इक्वल्स टू mx इंटू QX. फाइन. कि fx जो है वो mx के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाएगा. फाइन. क्योंकि mx को किसी से मल्टीप्लाई करके fx बन रहा है, मीन्स fx इज मल्टीपल ऑफ mx, और यू कैन से mx डिवाइड्स fx. सो बेसिकली ये रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स A क्या कर रही है, सेटिस्फाई, देन मैट्रिक्स A का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो उन सारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेगा जिनको मैट्रिक्स A क्या करेगी, सेटिस्फाई. फाइन. मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स ऑल सच पॉलिनोमियल्स जिनको मैट्रिक्स A क्या करती है, सेटिस्फाई. फाइन. सो हाउ विल यू प्रूव इट? हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है कि अगर हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम क्वोशंट एंड रिमाइंडर. क्वोशंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट fx कैन बी रिटन एज mx इंटू QX प्लस Rx, वेयर आइदर Rx इज 0, या तो रिमाइंडर 0 होता है, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. एंड किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, mx से. फाइन. अब दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो Rx 0 होगा या डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ mx. अगर Rx 0 हो गया तो व्हाट विल बी योर fx, दैट इज नथिंग बट mx इंटू QX, और यही आपको प्रूव करना है. फाइन. तो हम मान लेते हैं कि Rx 0 नहीं है. वी सपोज Rx इज नॉट इक्वल टू 0. अगर Rx 0 नहीं है तो ये केस होल्ड करेगा, डिग्री ऑफ Rx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ mx. नाउ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू a हियर. अगर मैं x को a पुट करूं तो ये क्या बनेगा, ma इंटू क्यू ऑफ a प्लस RA. हमें पता है f को मैट्रिक्स A क्या कर रही है, सेटिस्फाई. इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0. ये मिनिमल पॉलिनोमियल था mx, तो इसको भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, सो दिस इज ऑल्सो 0. 0 इंटू एनीथिंग इज ऑल्सो 0 प्लस RA. सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज RA इज इक्वल्स टू 0. और इसका मतलब क्या हुआ कि हमें mx की डिग्री से छोटी डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिल गया जिसको मैट्रिक्स क्या कर रही है, सेटिस्फाई. एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. व्हाई? बिकॉज mx इज द मिनिमल डिग्री पॉलिनोमियल, और यू कैन से इट इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स क्या कर रही है, सेटिस्फाई. ये सबसे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई. सो वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि Rx मस्ट बी इक्वल टू 0, और अगर Rx 0 है तो fx क्या हुआ, mx इंटू QX. नाउ नेक्स्ट इज डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस. अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड mx इज मिनिमल डिग्री पॉलिनोमियल, mx इज मिनिमल डिग्री पॉलिनोमियल, और यू कैन से इट इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स A, देन अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री, यू कैन से इट इज मिनिमल डिग्री पॉलिनोमियल और यू कैन से इट इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री लेस देन n हो, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी डेरोगेटरी. फाइन. अगर
डेरोगेटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से लेसर है तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, डेरोगेटरी। और अगर इस मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री mx हमने क्या लिया है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a, अगर इसकी डिग्री इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, नॉन डेरोगेटरी। फाइन। सो मैट्रिक्स डेरोगेटरी है या नॉन डेरोगेटरी है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। फाइन। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के लेसर है देन इट इज डेरोगेटरी, और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है देन इट इज नॉन डेरोगेटरी। फाइन। Now next result is you have to prove the distinct roots of the characteristic equation f of x is equals to 0 of a matrix A are also the distinct roots of the minimal equation mx equal to 0 and conversely। क्या शो करना है हमें इस केस में कि जो अगर आपके पास fx is equals to 0 एक characteristic equation है of the matrix A and mx is equals to 0 is the minimal equation of the matrix A। फाइन। जो इस मैट्रिक्स के इस इक्वेशन के जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वही डिस्टिंक्ट रूट्स मिनिमल इक्वेशन के भी होंगे, एंड कन्वर्सली मतलब जो मिनिमल इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दिस यू हैव टू प्रूफ। फाइन। अगर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑफ अ मैट्रिक्स A देन वी ऑल नो कि मैट्रिक्स इसको क्या करेगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम, एंड दिस इज अ मिनिमल इक्वेशन। इसका मतलब मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है तो ऑब्वियसली वो मिनिमल इक्वेशन को भी क्या करती है, सेटिस्फाई। फाइन। तो m ऑफ a भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, एंड f ऑफ a भी किसके इक्वल है, 0 के। First we suppose that lambda is root of minimal polynomial or you can say minimal equation। lambda हमने क्या मान लिया, root of minimal equation। इसका मतलब m lambda is equals to 0। फाइन। अब हमें पता है, हमने लास्ट थ्योरम क्या की है अभी कि अगर fx कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड। क्या कहा हमने, अगर fx कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो उन सारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करता है जिनको मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई। तो ऑब्वियसली वो fx को भी क्या करेगा, डिवाइड। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम कोशेंट qx सच दैट fx कैन बी रिटन एज mx इंटू qx। फाइन। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू लैम्डा हियर। क्या आएगा हमारे पास, m लैम्डा इंटू q लैम्डा। As we know lambda is root of minimal equation, therefore m lambda is equals to 0। It means ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, तो 0 इंटू क्यू लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इट मीन्स f लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। इट मीन्स लैम्डा इज रूट ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑल्सो। इट मीन्स जो रूट मिनिमल इक्वेशन का था वो रूट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी आ गया। अब सेकेंड पार्ट, कन्वर्सली हमें क्या प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है इसमें सेकेंड पार्ट में, कि अगर लैम्डा इज रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स f of x is equals to 0। एंड व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आपकी मैट्रिक्स A है तो हम क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। फाइन। नाउ अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लैम्डा सेटिस्फाई करता है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या शो करना है कि लैम्डा इज रूट ऑफ मिनिमल इक्वेशन ऑल्सो। फाइन। तो हम लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीनियर फैक्टर ले लेते हैं x माइनस लैम्डा। इसको mx को इस पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ कोशेंट आएगा हमारे पास और कुछ रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज आइदर 0
और डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा किससे लेसर होती है? जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो? x माइनस लैम्डा से। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसका मतलब Rx की डिग्री भी 1 से क्या होएगी? लेसर। दोनों में से एक केस पॉसिबल होगा। फाइन। अब अगर Rx 0 हो गया, इफ Rx इज इक्वल्स टू 0, देन Mx क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू x माइनस लैम्डा इंटू QX। अगर Rx 0 हो गया तो Mx क्या आ जाएगा? x माइनस लैम्डा इंटू QX। और अगर मैं x की जगह पे लैम्डा पुट करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू QX विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लैम्डा इस पॉलिनोमियल का क्या बन गया? रूट, एंड विच वी हैव टू प्रूव। इसका मतलब अगर Rx 0 के इक्वल है तो हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा। इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि Rx जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसे उल्टा मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि Rx 0 नहीं है। अगर Rx 0 नहीं है तो क्या होगा? डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन 1, और 1 से लेस डिग्री का पॉलिनोमियल होता क्या है? दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट। इसका मतलब Rx जो है दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। फाइन। सो हम मान लेते हैं कि Rx इज नथिंग बट R ओनली। अगर ये R है तो व्हाट विल बी योर Mx नाउ? Mx इज इक्वल्स टू x माइनस लैम्डा इंटू QX प्लस R। अब इसमें हम x की जगह पे a पुट कर देते हैं, मैट्रिक्स A। तो दिस इज MA इज इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा I इंटू Q ऑफ A प्लस RI। जब ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो ये भी हमारा मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू ले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइन। सिमिलरली यहाँ भी स्केलर था तो हमने क्या लिया इसको? लैम्डा इंटू आई। नाउ MA हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? मैट्रिक्स इस मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है तो MA किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू क्या हो गई? इक्वल टू 0। फाइन। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आया? दिस मीन्स a माइनस लैम्डा I इंटू QA प्लस RI इज इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RI। सिंस R इज नॉन जीरो तो हम माइनस R से डिवीजन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज a माइनस लैम्डा I इंटू माइनस 1 बाई R Q टाइम्स A। Q ऑफ A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइन। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जिन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो मैट्रिसेस क्या होती हैं? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। और अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो लैम्डा इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। क्यों? अगर लैम्डा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। बट हमारे पास क्या आया? इट इज नॉन सिंगुलर। इट मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था कि Rx इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? Rx मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर Rx 0 हो गया तो वहां से क्या आया कि लैम्डा इज रूट ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑल्सो। फाइन। तो इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट्स, लाइक कई बार हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो वो इस टाइप से आ जाते हैं। सपोज 2 to 8, तो इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स कौन से हुए? 2 and 8। फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स 2 to 8 है तो मिनिमल इक्वेशन के भी रूट्स 2 to 8 होंगे। हमने कौन से रूट्स की बात की है? डिस्टिंक्ट रूट्स की। यानी कि अगर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो मिनिमल इक्वेशन के ये 2 रूट्स तो जरूर होंगे, और ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। फाइन। तो अब इन रिजल्ट से हमें एक चीज पता लग गई। पहली चीज कि हर एक मैट्रिक्स जो है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल या मिनिमल इक्वेशन की जो डिग्री है वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट मस्ट बी लेस देन
और इक्वल टू डिग्री ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फाइन। सेकेंड थिंग इज जो रूट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आए आपके पास, उनमें से जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो मिनिमल इक्वेशन के भी रूट्स होंगे। ये दोनों चीजें हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। फाइन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ वी हैव टू शो दैट द मैट्रिक्स A इज नॉन डेरोगेटरी। कोई भी मैट्रिक्स नॉन डेरोगेटरी या डेरोगेटरी किस पे डिपेंड करता है? उस मैट्रिक्स के मिनिमल पॉलिनोमियल पे। तो हमें इसको डेरोगेटरी या नॉन डेरोगेटरी चेक करने के लिए क्या करना है? पहले इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है और फिर चेक करना है कि क्या उस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है या उससे लेसर है। और नॉन डेरोगेटरी के लिए क्या चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के क्या होनी चाहिए? इक्वल। और इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो वी हैव टू प्रूव दैट डिग्री ऑफ मिनिमल डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 3। अगर ये 3 शो कर दिया तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? नॉन डेरोगेटरी। अब मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? क्या क्या रिजल्ट्स किए थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या होएगी? या तो लेसर या उसके इक्वल। एंड रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके रूट्स निकालेंगे, और जो उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे उनमें से जो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उन रूट्स से फैक्टर्स बना के एक पॉलिनोमियल बनाएंगे एंड उस पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि वो मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं। फाइन। अगर वो मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ, मिनिमल पॉलिनोमियल कब होगा? अगर उसको ये मैट्रिक्स क्या करेगी? सेटिस्फाई। अगर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करगी तो वही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं की तो फिर हम आगे फर्दर और काम करेंगे। कैसे? जो इसमें रूट्स डबल रिपीट होंगे या डबल या ट्रिपल टाइम रिपीट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिग्री मिनिमल पॉलिनोमियल की इंक्रीज करेंगे। इट विल बी क्लियर टू यू व्हेन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फाइन। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I equal to 0. So first of all, what is your determinant of A minus lambda I? This is equals to 2 minus lambda 3 4 0 2 minus lambda minus 1 0 0 1 minus lambda. फाइन। अब हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 2 minus lambda 2 minus lambda into 1 minus lambda. Fine. So this is your characteristic polynomial. Put this equal to 0, it will become characteristic equation. So what are the roots of this equation? डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज आ रही है। लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? 2 2 and 1. So now what are the distinct roots of this characteristic equation? 1 and 2. इसका मतलब जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, लैम्डा में पॉलिनोमियल बनाए, फाइन, यू कैन मेक इन x, यू कैन मेक इन लैम्डा, किसी भी वेरिएबल में बना सकते हो। कौन से डिस्टिंक्ट रूट्स हैं? 1 and 2. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वी विल मेक द फैक्टर्स लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 2. दो रूट्स हैं 1 और 2, तो लैम्डा माइनस द फर्स्ट रूट इंटू लैम्डा माइनस द सेकेंड रूट। फाइन। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो व्हाट आई विल गेट? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2. So what we get? This is lambda square minus 3 lambda plus 2. Now we have to check whether this polynomial is a minimal polynomial of this matrix or not. वो कब होगा minimal? पहली condition कि इसका leading coefficient unity होना चाहिए, वो है। Fine. And second is सबसे छोटी डिग्री का ऐसा polynomial होना चाहिए जिसको matrix क्या करती हो? Satisfy. Fine. इसको तो करती है, क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी। अब हमें ये चेक करना है कि इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब ये इससे छोटी डिग्री पे हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल के भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ही होंगे। तो हम इनमें से एक फैक्टर नहीं ले सकते,
हमें दोनों फैक्टर्स लेना ज़रूरी है। तो हमने सबसे छोटी डिग्री से ही स्टार्ट किया है, जो कम से कम मिनिमल पॉलिनॉमियल हो सकती है। नॉट श्योर कि ये है या नहीं, वो हम मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करके ही चेक करेंगे। फाइन। तो अब इसमें हम लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, a। इट मीन्स क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए। फाइन। व्हाट इज योर a, 2 3 4 0 2 minus 1 0 0 1. So we have to multiply this matrix with itself. What will you get? If I multiply first row with first column, what I will get? 2 into 2 4. बाकी दोनों 0 से multiply आ रहे हैं, so it will be 4. Then first row with second column is 2 into 3 is 6 plus 6. 0 इससे multiply होगा तो 0. It means total value क्या आई, 12. नेक्स्ट इज, इसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 minus 3 plus 4. So it is 12 minus 3 which is equals to 9. Fine. Now we multiply this row with this column. 0 into 2 is 0, 2 into 0 is 0, minus 1 into 0 is 0. So the value is 0. Next इसको अगर हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 into 3 is 0, plus 2 into 2 is 4, plus minus 1 into 0 is 0. So value is 4 only. Next इसको अगर हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 4 से मल्टीप्लाई हुई 0, 2 into minus 1 is minus 2, minus 1 into 1 is minus 1. So value is minus 3. Now multiply this with this. 0 into 2 is 0, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0. अब इसको हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन सी इट इज ऑल्सो 0 बिकॉज डिफरेंट प्लेसेस पे 0 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 into 4 is 0, 0 into minus 1 is 0, 1 into 1 is 1. Fine. You can easily multiply these two matrices and you will get this. Now substitute the value here. What will be your MA? This is equal to 4 12 9, 0 4 minus 3 0 0 1 minus 3 times A. A is what? 2 3 4, 0 2 minus 1 0 0 1 plus 2 times identity matrix. Identity matrix मतलब 1 1 1, बाकी सारी entries 0. Now we check what will be the answer. 4 minus 3 into 2. 4 minus 3 into 2 is 6 plus 2. So it is 6 minus 6 is 0. First entry is 0. Right? 12 minus 3 into 3. It means 12 minus 9 plus 0. So it is equals to 3. एक भी एंट्री अगर नॉन जीरो आ गई तो ये मैट्रिक्स नॉन जीरो होगी। मैट्रिक्स नॉन जीरो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0. फाइन. तो इट मीन्स ये वैल्यू ए मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, बट यू हैव टू सॉल्व दिस. फाइन. 9 minus 12 is minus 3. Further 0 it is minus 3. 0 minus 0 plus 0 is 0. 4 minus 6 plus 2. 4 minus 6 plus 2. So it is equals to 0. Then minus 3 plus 3. You can solve it if you don't understand it. You solve it properly, you will get the proper values. Minus 3 minus 1 into minus 3. 1 is, sorry, minus 3 into minus 1 is plus 3. 2 into 0 is 0. So the total value is also 0. Next, 0. 3 into 0 is 0. 2 into 0 is 0. 0, 0, यहाँ पे भी 0. तो वैल्यू क्या आएगी, 0. 1 minus 3 plus 2. It is again equal to 0. But two entries are non-zero. It means this is not equal to 0. It means क्या मतलब हुआ है इस चीज़ का कि ये मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रही. फाइन. अब इसकी डिग्री थी 2 और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री कितनी आ रही है, मैक्सिमम 3. तो इसका मतलब 2 के बाद हम कौन सी डिग्री पे जाएंगे, 3 पे ही जाएंगे ना. और 3 वाली डिग्री को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो ये होगा.
हमने छोटी डिग्री देखी, बट उस डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन्स 3 डिग्री का ही मिनिमल पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स क्या करेगी, सेटिस्फाई। इसको तो कर ही रही है, इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों कर रही है? क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। फाइन। सो इट मीन्स इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हुआ। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल? 3. It means minimal polynomial की डिग्री 3 which is equals to order of this matrix, therefore the matrix is non-derogatory.